सो अब अपने को सॉल्व करना है कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखिए इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का क्या होता है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा पहले हिंट लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन अगर आपको यहाँ पर जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स जब लिखा होता है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और पूरे का फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक साथ ही। तो ये चीज़ अपने करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड मानने का रूल क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड मानने का जो रूल होता है वो होता है ई ला टी। ई से क्या होता है, इनवर्स, तो इनवर्स को पहला मानते हैं, तो यहाँ पर तो इनवर्स ही रखा है तो यही हमारा पहला हो गया। अब दिक्कत ये है कि दूसरा किसको माने, तो जब कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 और डी एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ये हो गया हमारा और सेकेंड वाला फंक्शन ये हो गया। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट तो कॉट इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि देखो ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, इंटू कॉट इनवर्स एक्स। फर्स्ट का करना है कॉट इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, और इस पूरे को हमको जो है एक्स के सापेक्ष में समाकलन कर देना है। अब कॉट इनवर्स एक्स का तो यही रहेगा, इसमें यहाँ तो कुछ होना नहीं है, सीधा रखा रहेगा। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, तो इसका हो जाएगा एक्स। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स के सापेक्ष करना है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाता है हमारा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स में माइनस लग जाता है, इंटू इसका तो हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा, तो कॉट इनवर्स एक्स और एक एक्स इसके गुणे में है तो इसको हम आगे रख लेते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स। अब इस वाले फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है, ये तो सॉल्व हो चुका है। इसको देखें ध्यान से, तो इसमें क्या हो सकता है, इसको देखते हैं केवल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर मान लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लें, p मान लें। अब इसको x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dp। अब तो आप सोचेंगे यहाँ पे 1 कहाँ चला गया, तो 1 का जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और dx बराबर dp। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया है, 1/2 dp। तो इस जगह पर हम 1/2 dp रख सकते हैं, तो ये पूरा ऐसे ही बना रहेगा हमारा। तो ये तो रहेगा x इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/2 dp बटे p। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने p मान लिया। फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो x इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, और ये किसका इंटीग्रेशन बन गया, dp बाई p। अब अगर हमें पता हो तो 1/x का अवकलन है, ये 1/x का अवकलन क्या होता है,
1/x का अवकलन हो जाएगा हमारा, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। इसका अवकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, यहाँ से कर रहे हैं, वो x इंटू यहाँ पर जाएगा कॉट इनवर्स x अब प्लस 1/2, इसका हो जाएगा log p अब प्लस एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर c, तो ये बराबर हो जाएगा x इंटू कॉट x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 लॉग। और p का वैल्यू कितना है, p की वैल्यू अगर आप देखोगे तो हमने p की वैल्यू ये मानी 1+x², तो यहाँ पर लिख देंगे 1+x² और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर।